हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो अब सही मायने में टाइम आ गया रिवीजन का, क्योंकि मोस्टली बच्चों का सिलेबस एंड पर आ चुका है या एंड हो चुका है। क्योंकि जहां जहां मैं पढ़ा रहा था, चाहे वो ऑफलाइन हो, पेड ऑनलाइन हो या वाईटी हो, ठीक है, वहां सभी जगह हम लोगों ने मतलब मैंने पूरा सिलेबस एंड कर दिया है। तो लास्ट टाइम बच्चों से यही समझ में आया कि बच्चों ने कहा कि सर मतलब सिलेबस तो एंड हो गया पर वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो मैंने कहा कॉन्फिडेंस कब आएगा? कॉन्फिडेंस आएगा रिवीजन से। कॉन्फिडेंस आएगा रिवीजन से। आप जितना ज्यादा रिवीजन करोगे ना, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता चला जाएगा। तो सर समझ नहीं आ रहा रिवीजन स्टार्ट कैसे करें, कहां से करें, ठीक है। तो दो टाइप के बच्चे हैं जिनका सिलेबस एंड हो चुका है, और दूसरे टाइप के बच्चे जिनका सिलेबस अभी एंड नहीं हुआ। क्लियर है? समझना मेरी बात। तो उनको भी मैं रिवीजन स्ट्रेटजी में शामिल कर रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान रखना, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, मैं आपको हर वीक टारगेट दूंगा, ठीक है। और टारगेट के साथ साथ आपका प्रॉपर हर वीक एक टेस्ट लूंगा, और टेस्ट में जितने भी सब टॉपिक आएंगे उनको मैं रिवाइज भी कराऊंगा एक अल्टीमेट वे में। यानी जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनमें हाई वेटेज टॉपिक हैं, उन टॉपिक को निकाल करके उन पर ज्यादा प्रैक्टिस कराऊंगा, और लगभग पूरी एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन इस रिवीजन में मैं कवर करने वाला हूं। तो एक बार कमेंट में लिख के बताओ कि आप तैयार हो, ठीक है। ये ध्यान रखना, अगर आप तैयार हो तो कमेंट में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लिख दो। गारंटी मैं ले रहा हूं एक एक चीज की, एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस के साथ, ठीक है, प्रैक्टिस करा करके बेहतर तरीके से टेस्ट के साथ आपका कॉन्फिडेंस यहां से यहां पहुंचा दूंगा। ये गारंटी मेरी है। और ये भी मैं बता रहा हूं कि इस जनवरी जो फरवरी वाला टाइम है, फरवरी वाले टाइम के अंदर पूरा 11th में आपका रिवीजन करा दूंगा। सिर्फ हफ्ते में 3 दिन 1.5 घंटा आपको मुझे पर डे देना है, ठीक है। क्लियर है? बिल्कुल ओनली 3 डेज मांग रहा हूं, ठीक है। हर संडे को माइलस्टोन टेस्ट लेने वाला हूं आपका, और प्रॉपर तरीके से आपके कॉन्फिडेंस को यहां से यहां पहुंचा दूंगा। और एक्चुअल में टाइम भी यही है ना कि भाई फरवरी और मार्च 2 महीने होते हैं रिवीजन के। अप्रैल के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे, और मई में जाकर के आपको एग्जाम देना है, ठीक है। तो एकदम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। तो कैसे कॉन्फिडेंस बढ़ाना है ये मैं बताता हूं आपको, ठीक है। तो आज लास्ट तक थोड़ा बने रहना, सुन लेना पूरी बात, ठीक है, क्योंकि पूरे प्लानर के साथ आया हूं मैं, एक एक डेट वाइज डेट लेकर के आया हूं मैं, ठीक है। पूरा प्लानर है, डेट है, कौन कौन सी स्ट्रेटेजी हम लेकर के आ रहे हैं, कौन कौन सी सीरीज हम यहां स्टार्ट कर रहे हैं जो आपकी एक एक चीज को प्रॉपर वे में रिवाइज कराएगी, ठीक है। तो रुके रहना, समझ लेना एक बार, फिर डिसीजन लेना कि आप वास्तव में कर पाओगे मेरे साथ, ठीक है। एक बार देखने के बाद आपको अगर कॉन्फिडेंस लगता है कि मैं कर पाऊंगा, तो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर लिख देना कि सर आई एम रेडी, ठीक है, आई एम रेडी, और मैं फोड़ूंगा 2025 गारंटी है, ठीक है। तो अब वो तरीका क्या होगा सुन लो। तो रिवीजन के लिए सबसे पहले तो मैं आपको क्या क्या अभी दे रहा हूं, क्या क्या चीजें आपको करंटली मिल रही हैं और क्या मिलने वाली हैं, ठीक है। बीएमएस प्राइम अप्रोक्सीमेटली 200 क्वेश्चंस मैं ईच चैप्टर के एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन प्रोवाइड करा रहा हूं, ठीक है। 2 या 3 चैप्टर बचे हैं आपके 11th के, और 2 चैप्टर बचे हैं आपके 12th के, जो मैं जल्दी ही देने वाला हूं। एक चैप्टर तो बायोटेक्नोलॉजी का बन चुका है, ठीक है, जो मैं सीधा देने वाला हूं। कहां मिलेंगे सर? ये सारे के सारे बीएमएस प्राइम जो एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन है, ठीक है, बहुत प्यारे पैटर्न में बने हुए क्वेश्चंस हैं जो आपको ऑलरेडी टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। क्लियर है? बिल्कुल हाँ, टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, ठीक है। यस, तो टेलीग्राम पर इनके लिंक होंगे, पूरे के पूरे मैंने इसको पिन कर दिया है, तो साथ साथ आपको कई बार मल्टीपल में दे दूंगा, ठीक है। और एक बार कंप्लीट हो जाने के बाद 11th और 12th का, एक बार कंप्लीट हो जाने के बाद 11th और 12th का मैं आपको कंबाइंड फॉर्म में और दे दूंगा लास्ट में। क्लियर है? बिल्कुल। तो बीएमएस प्राइम आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस में बहुत बेहतर हेल्प करने वाला है, एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन जो ऑलरेडी आपको मैं दे रहा हूं, ठीक है, टेलीग्राम पर। अगला मैं क्या स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है, स्मार्ट प्रैक्टिस, जो किस पर बेस्ड होगी? बेस्ड ऑन हाई वेटेज टॉपिक। अब हाई वेटेज टॉपिक पर सर कैसे बेस्ड है बता दूं मैं आपको। जैसे अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था, बहुत जेन्युइनली बिल्कुल ट्रू एनालिसिस की थी मैंने लास्ट 4 ईयर की पेपर की, जिसमें निकाले थे कौन कौन से हाई वेटेज हैं। मैंने दो चैप्टर यहां दिखा रहा हूं आपको। जैसे अगर मैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करूं तो 24 में नेफ्रॉन के फंक्शन और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन पर क्वेश्चन आया है। 23 में हार्मोन रेगुलेशन जक्स्टा मेडुलरी पर फिर आया है। टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेस्ड एंड अगेन जक्स्टा मेडुलरी पर फिर क्वेश्चन आया है। यानी अगर देखा जाए तो कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जो मल्टीपल टाइम हर बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो आप उन टॉपिक्स को अलग लिखोगे, वो मैं कर रहा हूं, ठीक है। पूरी एनालिसिस करके मैंने ऑलरेडी वहां भी दे रखी है और आगे भी मैं देने वाला हूं, ठीक है। आप समझना मेरी बात। तो ये प्रॉपर कौन कौन से टॉपिक है जो मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहे हैं? जक्स्टा मेडुलरी, ठीक है, अगेन जक्स्टा मेडुलरी, जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपैरेटस। तो इन क्वेश्चन पर अगर प्रैक्टिस ज्यादा करा दी जाए इन टॉपिक्स के ऊपर, सब टॉपिक्स के ऊपर, और रिमेनिंग सारी एनसीईआरटी को कवर कर दिया जाए,
तो मजा नहीं आ जाएगा? मतलब आप खुद बताना, अगर ऐसा करा दिया जाए पर डे सिर्फ 1.5 घंटा देना है आपको, हफ्ते में सिर्फ 3 दिन, चौथे दिन तो टेस्ट होगा भाई, ठीक है। जैसे मैं लोकोमोशन की बात करूं तो लोकोमोशन में ध्यान से देखना, जॉइंट पर क्वेश्चन है, डिसऑर्डर पर क्वेश्चन है 24 में, फिर यहां देखो 23 में जॉइंट पर क्वेश्चन है, फिर देखो 22 के अंदर डिसऑर्डर पे क्वेश्चन है, जॉइंट पर क्वेश्चन है, फिर देखो 21 के अंदर, ठीक है, डिसऑर्डर पे क्वेश्चन है, जॉइंट पे क्वेश्चन है। यानी कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जो हर साल रिपीट हो रहे हैं, हर साल रिपीट हो रहे हैं। सोचो, जो टॉपिक हर साल रिपीट हो रहे हैं, इन सब टॉपिक पर, हर चैप्टर के इन सब टॉपिक पर हम ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दें और रिमेनिंग टॉपिक को हम कवर कर लें, ठीक है, जिस तरह क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, तो बताओ कैसे कैसे पेपर छूटेगा आपका, ठीक है। कुछ सब टॉपिक ही आपका मैक्सिमम पेपर कवर कर देते हैं, ठीक है। तो अब आप ये बताओ कि आप तैयार हो या नहीं। कमेंट सेक्शन में आपको लिखना होगा कि वास्तव में आप मेहनत करने को तैयार हो या नहीं। एक बेहतरीन स्ट्रेटेजी है, मैं सच कह रहा हूं, बहुत मेहनत करने वाले हैं हम इसके पीछे, अल्टीमेट जीत तोड़, ठीक है। जूलॉजी पूरी की पूरी यहां, क्योंकि देखो आज की डेट में जूलॉजी आना या बायो, क्या बच्चे कहते हैं सर मेरी बायो तो स्ट्रांग है, मैंने मानूंगा बेटा तेरी बायो स्ट्रांग है। अगर तू पूरी बायो को 40 मिनट में कर पा रहा है, 45 मिनट विद ओएमआर फिलिंग नीट के अंदर, तो तुझे बायो आती है। अगर तू 45 मिनट के अंदर विद ओएमआर फिलिंग बायो नहीं कर पा रहा, तू टाइम ज्यादा दे रहा है, तो तुझे बायो नहीं आती है, ठीक है। क्योंकि समय, आप सारा खेल किसका, समय का हो गया, ठीक है। एक्यूरेसी के साथ मिनिमम टाइम के अंदर आप ज्यादा क्वेश्चन कर पा रहे हो तो ही आप रेस में हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको पूरी स्ट्रेटेजी समझनी होगी, कौन से सब टॉपिक है जिन पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, कौन से सब टॉपिक हैं जिन पे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, पूरी एनसीईआरटी को कवर भी करना है, स्पीड बढ़ाई कैसी जाए, मल्टीपल क्वेश्चन कैसे किए जाए, टेस्ट से अपनी कमियों को इंप्रूव कैसे किया जाए। तो पूरा फुल प्रूफ प्लान के साथ में आया हूं, डेट बाइज डेट प्लानर के साथ में आया हूं। बस आपको बताना होगा आप तैयार हो या नहीं। अगर आप तैयार हो तो मैं, ठीक है, चैलेंज आप स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना और जुड़ जाना इस मुहिम के अंदर। जनवरी के अंदर, जनवरी लास्ट तक मैं पूरा 11th रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। और पूरा 11th, यस, विद टेस्ट, विद एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस, और स्मार्ट प्रैक्टिस होगी जो हाई वेटेज टॉपिक पर बेस्ड होगी, ठीक है। और लास्ट में मैं माइलस्टोन स्टार्ट कर रहा हूं आपके, ठीक है, जूलॉजी के माइलस्टोन, ठीक है, जो 16 तारीख से, यानी जो आने वाली 16 है, जो नेक्स्ट संडे आ रहा है, उसको पहला आपका टेस्ट है, तो वो आपका टारगेट है। तो टारगेट कैसे अचीव करना है मैं बताऊंगा, साथ चलना है, बस कुछ नहीं करना, साथ चलना है आपको, ठीक है। बेहतर तरीके से एनसीईआरटी की एक एक लाइन को किस किस तरीके से पूछी जा सकती है, किस किस पैटर्न में ईआर कैसे बन सकते हैं, ठीक है, मैचिंग कैसे बन सकते हैं, स्टेटमेंट कैसे बन सकते हैं, एनसीईआरटी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, अल्टीमेट वे में लेकर के आ रहा हूं मैं इसको, ठीक है। पूरे प्लानिंग के साथ आया हूं, ठीक है। अब बताता हूं प्लानिंग क्या है, ठीक है। अब प्लानिंग देख लो। सबसे पहले माइलस्टोन टेस्ट का प्लानर मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। पूरे 11th को मैंने डिवाइड किया है 3 टेस्ट में, इजीली कर पाओगे, क्योंकि जिस लेवल पे मैंने कराया इजीली रिवीजन कर पाओगे। पूरा, आप समझ रहे हो, पूरा एक हफ्ता मिल रहा है जिसमें मैं आपके संग जुट रहा हूं, ठीक है। 16 तारीख को आपका पहला टेस्ट है, 23 को आपका दूसरा टेस्ट है, और 2 मार्च को आपका तीसरा टेस्ट है, यानी 1 मार्च को आपका पूरा 11th आपके ब्रेन में होगा, गारंटी है, ठीक है। 3 टेस्ट लेने वाला हूं, टॉपिक मैंने लिख दिए हैं सारे के सारे, ये टॉपिक इन टेस्ट में कवर होंगे। पहले टेस्ट के अंदर 3 टॉपिक कवर होंगे, दूसरे में 3 और अगले में अगेन 2 टॉपिक। अब समझना पूरी प्लानिंग क्या है, पूरी स्ट्रेटेजी क्या है। अब देखो पूरी प्लानिंग स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। डेट देख लो, ठीक है, यानी हम स्टार्ट कर रहे हैं 13 तारीख को, ठीक है, 13/2, यानी थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, हर वीक का थर्सडे फ्राइडे सैटरडे लिख लो, हर वीक का थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, ये 3 दिन आपकी प्रैक्टिस सेशन होंगे, ठीक है। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 13, 14, 15, जिसमें एक दिन में इन तीनों टॉपिक के, ब्रीदिंग, बॉडी फ्लूइड एंड एक्सक्रीशन, तीनों के एआर प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि एआर तुमसे बहुत गलती होती है। किस किस तरीके से अभी एआर प्रैक्टिस, एक सेशन के अंदर एआर में आप महारत हासिल कर लोगे इन 3 टॉपिक के एआर के ऊपर, ठीक है। फिर अगले दिन मैं आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन लेने वाला हूं, और एक दिन मैं मैचिंग वाले क्वेश्चन लेने वाला हूं, और कुछ कुछ क्वेश्चन बीच बीच में मैं कुछ क्वेश्चन डालूंगा जो एनसीईआरटी डायग्राम बेस्ड होंगे या कुछ कंसेप्चुअल होंगे इन्हीं के अंदर, पर मैक्सिमम क्वेश्चन एआर, स्टेटमेंट और मैचिंग वाले ही होंगे यहां पर, ठीक है। टाइमिंग क्या होगा सर, सुबह 8:30 बजे, जग सकते हो, लग सकते हो तो भाई एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है। जुटूंगा मैं, आपको साथ जुटना पड़ेगा, ठीक है। 8:30 बजे सेशन चालू होगा, ठीक है, लगभग 10 बजे तक या उससे पहले मैं एंड कर दूंगा, लास्ट लिमिट है 10, ठीक है, उससे पहले मैं सेशन को एंड कर दूंगा, ठीक है।
ये आपका सेशन का टाइम होगा, ये टॉपिक, ये तीनों होंगे, ठीक है। किस तरीके के पैटर्न है क्वेश्चन के समझ में आ गया होगा। और लास्ट में फिर 16 को पहला माइलस्टोन टेस्ट है आपका टेस्ट 1, जिसको बेहतर तरीके से परफॉर्म करना है। टेस्ट पीडीएफ की फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। अगेन टेस्ट हम टेलीग्राम पर देंगे आपको, उस पीडीएफ को निकालना है, टाइम लगा करके दोपहर वाला टाइम वही आपसे दोपहर वाला टाइम वही 2 से 5 वाला टाइम, उसमें आपको टेस्ट देना है, ठीक है। आपको टेस्ट भी वही टाइमिंग से 1 या 2 घंटे पहले हम अपलोड करा देंगे, ठीक है। और रात में उसकी 9 बजे के आसपास उसकी की डलवा देंगे। क्लियर है बिल्कुल। तो टेस्ट दोगे आप, ठीक है। टेस्ट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। कहां मिलेगा? टेलीग्राम पर मिलेगा। उससे पहले क्या करने, हम वाईटी पर कोई इसका चार्ज नहीं है, कोई कंफ्यूज मत होना। वाईटी पर हम पहले प्रैक्टिस कराएंगे इस टेस्ट में जो टॉपिक आ रहे हैं, ब्रीदिंग, बॉडी फ्लूइड एंड एक्सक्रीशन। क्लियर है बिल्कुल। हर तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे और क्वेश्चन के बेस पर एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन की मास्टरी करा देंगे। क्लियर है। और मैक्सिमम हम उन टॉपिक्स के क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस कराएंगे जो हाई वेटेज टॉपिक है, जो मैंने अभी डिस्कस किए थे प्रीवियस ईयर में आई हुए क्वेश्चंस के बेस पर। क्लियर है। अगला माइलस्टोन भाई एक हो गया, फिर 20 से मैं स्टार्ट करूंगा। 20, 21, 22 सेम अगेन टॉपिक क्या होंगे? लोकोमोशन, न्यूरल कंट्रोल एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन। भाई 20 को क्या होगा? एआर, फिर होगा स्टेटमेंट, अगेन क्या होगा बेटा? 22 को मैचिंग, टाइम वही होगा 8:30 AM सुबह का टाइम होगा। और फिर इसमें क्या होंगे? सेम टॉपिक है आपका, पूरा तरीके से हम तीनों तरीके से इसको रिवाइज कराएंगे। फिर माइलस्टोन टेस्ट 2 होगा आपका, उसकी प्रॉपर तरीके से अगेन 2 से 5 टेस्ट दोगे, फिर एनालिसिस करोगे और की मिल जाएगी, फिर चेक करके अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करोगे। गारंटी में ले रहा हूं, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगेन भाई 23 को आपका टेस्ट हो गया, फिर 27, 28, 29 3 दिन फिर प्रैक्टिस कराने वाला हूं एनिमल किंगडम और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की। यहां ह्यूमन फिजियो खत्म हो गई, एनिमल किंगडम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की अगेन प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, एआर, स्टेटमेंट और माइलस्टोन, सॉरी मैचिंग। और लास्ट में फिर आपका माइलस्टोन टेस्ट 3। तो प्लानिंग समझ में आ गई कि प्रैक्टिस भी मैं कराऊंगा, टेस्ट भी हम लेने वाले हैं, ठीक है। आपको तो सिर्फ एक तरीके से फॉलो करना है, ठीक है। क्योंकि इंडियन बच्चे की एक होती है ना कि सर मैं कर तो लूंगा, ठीक है, बस मुझे टारगेट बता दो। टारगेट क्या है सर? ठीक है सर, मुझे कर तो लूंगा, सर मुझे चलना कैसे है? मैं मतलब आप हर जगह चल सकते हो, ठीक है। तो मात्र आपको क्या करना है? फॉलो करना है, ठीक है। सुबह का टाइम होता है, आप प्रॉपर जैसे इवनिंग में जो भी बैच चल रहे हो आप इजीली ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरा प्रॉपर रिवीजन कर पाओगे। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? तो इस तरीके से आप प्रॉपर तरीके से रिवीजन कर पाओगे इसको। तो माइलस्टोन टेस्ट हम 16 से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। बीएमएस प्राइम आपको ऑलरेडी मिल रहा है, ये सेशन मैं स्टार्ट कर रहा हूं। डेट सारी मैंने दे दी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने एक चीज और ऐड की है इसके अंदर, समझना मेरी बात। एक चीज और ऐड की है, हम कब एंड कर रहे हैं जरा देखो, कब एंड कर रहे हैं? 1 तारीख को, 1 मार्च को मैं एंड कर रहा हूं 11th, ठीक है। और इसी को मैंने सिंक कर दिया है वही AITS 180 से। जो बच्चे AITS 180 ले रहे हैं, जो अगेन एनसीईआरटी बेस्ड है, जो अगेन न्यू पैटर्न पर बेस्ड है, ठीक है, न्यू पैटर्न पर बेस्ड है, ठीक है, समझ रहे हो? AITS 180, तो वो बच्चे भी क्या कर सकते हैं? ध्यान से देखना, 2 मार्च को हम 11th का लास्ट फुल 11th ले रहे हैं, 2 मार्च को, ठीक है। तो 2 मार्च से पहले 11th चलेगा, यहां पर 11th एकदम एंड हो जाएगा, यानी 2 मार्च को वहां पर आपका 11th एंड कर रहा हूं मैं रिवीजन के साथ, और यहां पर आप टेस्ट सीरीज का भी पूरा 11th वाला पार्ट एंड कर दोगे। क्लियर है बिल्कुल। तो बिल्कुल हर चीज सिंक करने की कोशिश कर रहा हूं। ऑफलाइन में भी हम लोग बहुत सारे टेस्ट ले रहे हैं, ठीक है, जो बच्चे वहां सेंटर पर आकर के दे रहे हैं, तो उनका भी मैंने इससे सिंक कर दिया है। जो बच्चे और भी जगह पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है, उनका भी मैंने प्रॉपर तरीके से ध्यान में रखते हुए किया है, ठीक है। जो बच्चे अभी सिलेबस एंड नहीं हुआ, तो उनको इतना जरूर करना पड़ेगा बेटा, ठीक है। मैं इसलिए बहुत तुम्हारा टाइम ले नहीं रहा, तो मैं हफ्ते में सिर्फ 3 दिन, कितने दिन? सिर्फ 3 दिन आना है और 1.5 घंटा पर डे सुबह देना है, ठीक है। तो एक तो समझ में आ गया। इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो तो कमेंट में लिखो सर मैं एक्सेप्ट करता हूं, प्रॉपर तरीके से फॉलो करूंगा। हफ्ते में 3 दिन 1.5 घंटा, यानी पर डे 45 मिनट, पर डे 45 मिनट मांग रहा हूं आपसे मैं, ठीक है। 11th पूरा, अभी मैं 11th की स्ट्रेटेजी लेकर के आया हूं, ठीक है, 11th की स्ट्रेटेजी लेके आया हूं, प्रॉपर तरीके जो स्ट्रेटेजी है ओनली फॉर 11th, ठीक है। 12th का मैं आपको प्रॉपर तरीके से दूंगा, क्लास 11th के लिए है। टारगेट टॉपिक्स आपके हो गए, नंबर ऑफ टेस्ट हो गए, डेटेड हो गए, ठीक है, डेट आपको ध्यान रखने, ठीक है, ठीक है। साथ में अगर आप AITS 180 ले रहे हो तो उसको सिंक कर दो और उससे अपने कॉन्फिडेंस को और कमियों को और अच्छे से आइडेंटिफाई करना, क्योंकि यहां मैं जूलॉजी करा रहा हूं, वहां पूरी आपका सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी को आप सिंक करके बहुत बेहतर तरीके से एनालिसिस कर सकते हो, वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और AITS अगर मैं 180 की बात करूं बेटा, तो AITS 180 मैंने आपसे कहा, ठीक है, ऑलरेडी इसके अंदर आपको, ठीक है, 18 टेस्ट मिलेंगे, 2 ऑनलाइन, ठीक है,
और रिमेनिंग वाले सारे के सारे ऑफलाइन। OMR शीट मिल रही है, ठीक है, और सारे के सारे सॉल्यूशन मिल रहे हैं, ठीक है। 12 इसके अंदर मॉक टेस्ट हैं, फुल लेंथ पेपर हैं, और ये अपने आप सिस्टमैटिक वे के अंदर, ठीक है, मतलब आपको सिंक कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। और ये बहुत अल्टीमेट है, इस बार एनसीईआरटी टोटली बेस्ड है, ठीक है। और मेन चीज है इस बार जो टेस्ट में कोशिश की गई है, ठीक है, कि हाई वेटेज टॉपिक को भी ध्यान में रखा गया है, इसके अंदर काफी चीजें ध्यान रखी गई है। तो ये अल्टीमेट टेस्ट सीरीज है, आप इसको साथ में सिंक कर सकते हो। एक चीज मुझे बताओ, एक चीज मुझे सारे लोग बताएंगे, ठीक है, सारे लोग बताएंगे, अगर आप एग्री हो तो बताना, अगर जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन हम ले रहे हैं और माइलस्टोन ले रहे हैं, साथ में मैं इन हाई वेटेज टॉपिक का थ्योरी प्रैक्टिस और करा दूंगा आपको, ठीक है, तो बताओ आपको कैसा लगेगा? मतलब आप क्या चाहते हो? अगर हम ये तो मैं सेशन लूंगा ही आपका, ठीक है, 3 दिन में क्या कर रहा हूं आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन, चौथे दिन टेस्ट, और अगर जो टेस्ट हो रहा है उसकी थ्योरी भी, और थ्योरी में स्पेशली हाई वेटेज टॉपिक उनकी थ्योरी भी रिवाइज करा दें, तो आप बताओ, या आप बताओगे तो ही हम स्टार्ट करेंगे आगे, ठीक है। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? तो उस पर मतलब उससे मोटिवेशन ज्यादा मिलेगा, करना तो है, ठीक है, आप समझ रहे हो। हम कोशिश यही करते हैं कि और बेस्ट क्या कर पाए आपके लिए और क्या दे पाए जिससे कि आप 2025 के टारगेट को अचीव कर लो, ठीक है। तो क्लियर है बिल्कुल। BMS प्राइम हम आपको दे रहे हैं, कमेंट में जरूर बता देना इस चैलेंज के लिए एक्सेप्ट चैलेंज को कर रहे हो या नहीं कर रहे हो तो लिख लो उसको, ठीक है, मैं कर रहा हूं और मैं करूंगा, ठीक है। 2 मार्च तक पूरा आपका 11th रिवाइज हो जाएगा। हां, अगर आप कहते हो तो हम आपको थ्योरी भी हाई वेटेज टॉपिक हर चैप्टर के साथ में पैरेलली रिवाइज करा देंगे, इस के संग सिंक करके, ठीक है। वो कमेंट में आपको बताना पड़ेगा, तो उसको भी सिंक करके मैं इसमें कंबाइन कर देंगे। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो अब अपना हम 100% देने को तैयार हैं, अब आपको अपना 100% देना है बेटा, ठीक है। चैलेंज एक्सेप्ट करो, ठीक है, और अगर आप कहोगे तो हम थ्योरी भी इसमें इनबिल्ड कर देंगे, अलग से सेशन बना करके, सीरीज बना करके, तो आपके दोनों चीजें एकदम स्ट्रांग हो जाएंगे, थ्योरी हाई वेटेज, क्योंकि वेटेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्लियर है? बिल्कुल। तो बस कमेंट में एक बार लिख दोगे तो थोड़ा समझ में आएगा कि हाँ, क्योंकि कमेंट के बेस पर ही, क्योंकि जो पहला मैंने वीडियो डाला था उसमें आपने कमेंट में मैक्सिमम बच्चों ने कहा सर क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो मैंने कहा क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हम कराएंगे ही, पर स्मार्ट तरीके से कराएंगे, बहुत अल्टीमेट में कैसे कराई जा सकती है उसको हम लेकर के आए, ठीक है। तो अब ध्यान रखना है, ठीक है, ऑलरेडी डेट मैंने सारी मेंशन कर दी हैं, उन डेट को हम क्वेश्चन प्रैक्टिस चालू कर रहे हैं, पहले टेस्ट की भी डेट मैंने मेंशन कर दी है, ठीक है। और एक चैनल और है हमारा, ठीक है, यस, नीट एक्स, संकल्प नीट वेदांतु, जो स्पेशली डेडिकेटेड है 11th वाले बच्चों के लिए, उस पर भी हम लोग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। मेरा एनिमल किंगडम कल से स्टार्ट हो रहा है, स्पेशली 11th वाले बच्चों के लिए और ड्रॉपर वाले बच्चों के लिए, जिनको भी करना है अल्टीमेट वे में बहुत खूबसूरत तरीके से कराने वाला हूं। तो कल से सेशन लगा हुआ है, ठीक है, आप एक बार देख सकते हो, लाइक कर सकते हो, कंटिन्यू कल हम उसमें मिल रहे हैं। वो सेशन शाम को होगा, ये सारे सेशन मॉर्निंग में होंगे, कोई एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेगा। बस आप अपने को प्रॉमिस कर लो कि हाँ यार करेंगे, 100% निकालेंगे। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट।